नमस्ते, फरीदाबाद न्यूज़ में मेरे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं सेक्टर 12 खेल परिसर के तीरंदाजी जहाँ पे की जाती है उस रिंग में। कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे चारों तरफ जो तीरंदाजी के ये सारे स्टेटस बने हुए हैं वो दिखाएंगे। साथ हैं तीरंदाजी कोच दीपक कुमार जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ क्या विशेष होने वाला है, क्योंकि हमारे को विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि यहाँ पे एक बहुत अलग तरह का एक एकेडमी बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड के तर्ज पे। दीपक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दीपक जी, जो हमारे को न्यूज़ मिली कि इस एकेडमी को स्विट्जरलैंड के तर्ज पर बनाया जाएगा, उसके बारे में आप व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल सर, अब सरकार हमारे इस गेम के लिए बहुत अच्छा करने जा रही है। जो आपने अभी सुना कि 6 महीने पहले हमारे पास ये आई थी कि भाई फरीदाबाद में, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 6 महीने पहले यमुनानगर और फरीदाबाद में इंटरनेशनल एकेडमी बनाई जाएंगी। और उसमें अब यमुनानगर के साथ साथ पहले अब फरीदाबाद में बनाई जा रही है। सुनने में जो अभी आया था बात, हमें डिपार्टमेंट से पता लगी है, और जल्दी ही उसका सारा फाइनल हो जाएगा, उनकी जो भी चीज़ें अब होनी है। और इंटरनेशनल लेवल की ये शायद पूरे इंडिया में सबसे अच्छी पहली स्टेट लेवल की, स्टेट में पहली एकेडमी होगी जो इंटरनेशनल लेवल की बनाई जाएगी तीरंदाजी की। और इसी तर्ज पर जो स्विट्ज़रलैंड में है और कोरिया में है, अभी सेम उसी तर्ज की पहली एकेडमी साई सोनीपत में हरियाणा में ही बनाई गई है। वो साई के द्वारा बनाई गई है। तो हमारे खेल विभाग की तरफ से ये बहुत अच्छा कदम है। तीरंदाजों के लिए खुशी की बात है फरीदाबाद के, कि वो आने वाले समय में अच्छे इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं जो बाहर फॉरेन में होती हैं वो हमारे पास होंगी। उसमें आप चाहे फिजियोथेरेपी है, हैबिलिटेशन सेंटर है, पूरा प्रॉपर अच्छे मैदान है, खेल के सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट मॉडल की सारी हमारी धनुष है, तीर है, सारे सभी इक्विपमेंट्स हमें मिल जाएंगे। और मैं अपने विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डीएसओ साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे डीसी साहब, उन्होंने यहाँ तीरंदाजी को उठाने में मेरी बहुत मदद की है। आज उनके सहयोग से तीरंदाजी इतना अच्छा पॉपुलर गेम हो रहा है फरीदाबाद में, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अभी इस साल ये 1.5 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था सेक्टर 12 में, और आज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो जिसका आपने देखा होगा, अभी कई बार न्यूज़पेपरों में पिछले 2 महीने में आए हैं, स्कूली गेम्स में तीरंदाजी में बहुत सारे मेडल हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे ट्रायल देने गए हैं, और अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं नेशनल्स के। उसमें भी अभी हमारी तमन्ना गुलिया का सब जूनियर नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, जो जयपुर में खेलने जाएंगी। और इस एकेडमी के आने से मुझे लगता है कि भाई हम ओलंपिक लेवल के आर्चर तैयार कर पाएंगे, तीरंदाज तैयार कर पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये मेरा सपना है। क्योंकि मैं खुद चाहता था कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेलूं, लेकिन हमारे समय में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज सरकार का साथ है, हमारे अधिकारियों का साथ है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर साहब श्री गिरिराज यादव जी, हमारे डीएसओ साहब श्री देवेंद्र गुलिया जी, हमारे डीसी साहब, जिन्होंने इस मैदान को बनाने में सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई। मैं उन तीनों अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कि आर्चरी को उठाने में उन्होंने मेरी जो मदद की है वो बहुत काबिल तारीफ है सर। अभी प्रेजेंटली हमारे पास कितने बच्चे तीरंदाजी सीखने आते हैं? लगभग सर 50 से ऊपर हैं। तो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा। अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, तो एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चे थोड़ा कम हैं। अभी 30-35 ग्राउंड पर हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की वजह से छुट्टी कर लेते हैं। कभी एक दिन आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं। बच्चे तो अभी बहुत है सर, लेकिन अब हमें पहले लगता था जब ये मैदान बनाया कि ये मैदान काफ़ी रहेगा। अब हमें ये मैदान भी छोटा लगता है, क्योंकि 50 बच्चे पूरे खड़े हो जाते हैं तो चलाने जब, तो ये छोटा पड़ता है मैदान। तो अब सरकार ने जो इंटरनेशनल वाली बनी है, वो ये पूरी रेंज आगे तक हो जाएगी कंप्लीट। मतलब बास्केटबॉल कोर्ट तक जाएगा ये? शायद, उम्मीद है वो पूरा वो भी कवर होगा सर। इंटरनेशनल लेवल के लिए तो ये कंडीशन है। तो उसमें जो इंटरनेशनल लेवल की बातें हम कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की, क्या ऐसी चीज़ कोई वहाँ देखने गया होगा, किसी ने वहाँ सर्वे किया होगा, जी, तभी हम कह रहे हैं ना हम उसकी तर्ज पे बनाएंगे। तो किसने किया था और उसमें क्या अनोखा चीज़ है जो यहाँ
हरियाणा में पहली बार देखी जाएगी? इसमें सर मैं तो देखो गया, हमारे विभाग वालों ने ये सारी चीज़ें बाहर की सारी कैलकुलेशंस ली हैं जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो उन्होंने अब सारी चीज़ें तैयार करी हैं। जैसे ही वो हमें सारी चीज़ इन्फॉर्म करेंगे, वैसे तो काफ़ी तो हमें पता है कि भाई हमें अपनी रेंज का, उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं, क्योंकि आर्चरी एक थोड़ा सा ख़तरनाक गेम है कि एरो है, किसी को लग जाए तो उससे चोट लगने का डर रहता है। तो सेफ्टी मेजर्स सारे प्रॉपर यहाँ पर सारे व्यवस्था जो हर चीज़ की चाहिए, क्योंकि गेम के लिए खाली ये नहीं है कि कोच चाहिए और ये हो, हर तरह का फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल प्रॉपर मेजरमेंट, बहुत सारी चीज़ों की, बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग, बच्चों की डाइट का, सारी चीज़ें। और हमारे यहाँ अभी अम, वो चल रही है आवासीय खेल तीरंदाजी एकेडमी, जो हरियाणा में यहीं पर है, फरीदाबाद में। उसमें 25 बच्चे पूरे हरियाणा से लिए हुए हैं। तो उनका खाने का, पीने का, रहने का, अच्छी प्रैक्टिस का पूरे दिन हम यहाँ शेड्यूल बनाया हुआ है। सुबह 6:30 से 8:30, शाम को 3 से 6, और दिन में भी हम 10 से 1 अलग से प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, प्लेयर जल्दी तैयार हों और अगले 2028 ओलंपिक में फरीदाबाद से कोई बच्चा मेडल लेके आए, ये मेरी दिली इच्छा है। तो दोस्तों ये थे तीरंदाज कोच दीपक कुमार जी, जो मुझे लगता है आने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए आई एम श्योर वो एक बच्चा ऐसा होगा जैसा इन्होंने कहा। मेरे चैनल की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि इनका वो सपना पूरा हो, और जो स्विट्ज़रलैंड की तर्ज के ऊपर एक नया तीरंदाजी एक बनाया जा रहा है, उसका भी इनका सपना अब जल्दी पूरा होने वाला है। फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी खबर के साथ। टिल देन, पुरुषोत्तम बब्बर, नमस्ते फरीदाबाद, नमस्कार।